हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर पार्टी वेयर बेबी फ्रॉक रेडी करने वाले हैं। ये मैंने तो 6 to 12 मंथ की बेबी के लिए रेडी किया है। और यहाँ पर हमने जो मेजरमेंट लिया है तो 6 to 12 मंथ की बेबी का लिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेपर ले लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का पेपर नहीं हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप की लेंथ लेंगे। तो टॉप की लेंथ हमने यहाँ पर 10 इंच ली है। तो 10 इंच पे यहाँ पर पूरा हम मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। ये हमने शोल्डर लिए हैं 4.5 इंच के। आर्मोल्स यहाँ पर हम लेंगे 4.5 इंच पे और हाफ इंच पे यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देंगे। उसका भी मार्क हमने यहाँ पर कर लिया। और चेस्ट हम यहाँ पर 1/4 ले रहे हैं 6 इंच का। और इसको हल्का से यहाँ पर से लाइन को सीधी ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन को भी हल्का सा आगे की साइड को लेके जाएंगे और इस लाइन में हल्का सा कर्व को मार्किंग करेंगे। ये आर्मोल्स हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। फिर हाफ इंच हमने यहाँ पर अंदर की साइड को भी, फ्रंट और बैक की हम यहाँ पर मार्किंग साथ में कर रहे हैं तो इसलिए हमने हाफ इंच अंदर की साइड को आर्मोल्स का यहाँ पर मार्किंग कर ली। अब यहाँ पर हल्का सा हमने कर्व देते हुए और साइड में भी मार्किंग कर ली जो हमारी फिटिंग वाला मार्क है। और यहाँ पर नेक भी हम रेडी कर ले रहे हैं। तो नेक हमने 2 इंच का लिया है डीपनेस और 2 इंच की यहाँ पर हमने ब्रॉडनेस ली है। इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए ये मार्किंग कर ली। अभी यहाँ पर हम ये नेक भी हमने कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और बैक वाला पार्ट भी साथ में ही है। तो यहाँ पर हम पहले लाइनिंग वाले पार्ट में जो हमने पैटर्न कट किया है उस पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। और ये बैक पार्ट के लिए हम लाइनिंग में पहले इस तरह से मार्क करके हल्का सा मार्जिन करीबन 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको ले लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक से हम बॉटम को कटिंग करके निकालेंगे। तो 15 इंच का हमने यहाँ पर बॉटम लिया है। तो फैब्रिक जो हमारा टोटल हमने फ्रॉक को रेडी करने के लिए लिया है वो हमने 2 मीटर लिया है। तो 15 इंच हम यहाँ पर विड्थ से पूरा ले रहे हैं और जो लेंथ हमारी आ रही थी तो वो हम यहाँ पर 15 इंच लेंथ है। और जो हमारी चौड़ाई आप देख रहे हैं वो हमने यहाँ पर जो 2 मीटर फैब्रिक लिया था उससे हमने लिया हुआ है। जो पैटर्न हमने कट किया है उसमें यहाँ पर हम थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो 2 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। जो हमें यहाँ पर शोल्डर को ऐड करना है हम स्ट्रिप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2 इंच का जो पैटर्न है उसको कट करके निकालना है और नेक में हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से पैटर्न को कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक हमारा नॉर्मली हो गया कटिंग। तो पहले हमने सिंपल कट करके बताया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इस पैटर्न की कटिंग करी है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से ये कटिंग हो जाएगी। ये हमारा टॉप यहाँ पर कट हो गया। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हमने यहाँ पर कट कर लिए और लाइनिंग वाला पार्ट भी जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था पहले हम यहाँ पर इसको जॉइन कर लेंगे। फिर जो एक एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसको कट कर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर जो इसके यहाँ पर हमें रोज़ रेडी करने हैं उसके लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो 4 इंच की यहाँ पर हम स्ट्रिप की जो विड्थ होगी उसको लेंगे और बाकी जो लेंथ होगी जितना भी फैब्रिक हमारा हमने सारी जो बचा था फैब्रिक उसमें पूरी स्ट्रिप को रेडी कर लिया ताकि रोज़ जो हमारी बनेंगे वो बहुत प्यारे से बन सके। तो यहाँ पर सारी स्ट्रिप को हम 4 इंच की विड्थ से कट करके इसको हम सिलाई लगा कर रेडी करेंगे। अब यहाँ पर स्टिचिंग करने के लिए हमने यहाँ पर अपनी स्ट्रिप जो है वो रेडी कर ली हुई है सिलाई लगा के। ये आप देख रहे हैं इस तरह से हमने डबल फोल्ड करते हुए और 2 स्ट्रिप को रेडी करा है। अब यहाँ पर जो हमारे ये वाला फैब्रिक है जो हमने टॉप कट किया था उसको कैसे रखना है, हमें दोनों पार्ट को अलग करना है। अभी जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसमें हम अपनी स्ट्रिप को लेंगे और इस तरह से अपने स्ट्रिप को दोनों साइड में रख लेंगे। फिर हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको उसके ऊपर रखना है। फिर और इसके बाद हम यहाँ पर सारी रफ स्टिचिंग कर देंगे और जहाँ पर हमारी स्ट्रिप आ रही है यहाँ पर हमें 2-3 बार सिलाई को लगा लेना है ताकि ये हमारी मजबूत से ये जुड़ सके। और यहाँ पर पूरी रफ स्टिचिंग करके सिर्फ नीचे वाले पार्ट में हम यहाँ पर सिलाई को छोड़ देंगे ताकि हम इस फैब्रिक को जब पलटेंगे तो ये ईज़िली तरीके से एकदम सिलाइयाँ हमारी बाहर को नहीं दिखेंगी, ऊपर को ही सारी सिलाइयाँ रहेंगी।
अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको सारा कट कर लेंगे और इस तरह से हम बाद में अपने स्ट्रिप को निकाल लेंगे और सारा फैब्रिक सीधा कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक पार्ट में स्ट्रिप को जॉइन करा उसी तरह से हम यहाँ पर दूसरे पार्ट में स्ट्रिप को जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने दोनों स्ट्रिप को जॉइन कर लिया है। अब जो हम अपना रोज़ रेडी करेंगे तो वो जो स्ट्रिप हमने कट करी थी उसको इस तरह से लेना है और यहाँ पर एकदम कॉर्नर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, जैसे समोसा टाइप से हमें सिलाई लगानी है। ये इस तरह से पकड़ेंगे और पूरे पार्ट में यहाँ को हल्का सा देखिए पहले इस तरह से लाएंगे, फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे और फिर इसको देखिए हल्का खींचते रहेंगे और ये वाला पार्ट जो है हल्के से कर्व आते रहेगा फैब्रिक में और पूरी स्ट्रिप को हमें जॉइन कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने पूरी स्ट्रिप जॉइन कर ली है और इस तरह से रोज़ रेडी कर लिए हैं। इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए जाएंगे और ये रोज़ हमारा रेडी हो जाएगा। हल्का हल्का से यहाँ पे कर्व, जैसे कि मैं प्लेट्स दे रही हूँ ना, उस तरह से थोड़ी थोड़ी सी प्लेट्स देती रहनी है और फिर उसके बाद ये पूरी हमें ये फोल्ड करते हुए जाना है। अगर आपके पास ग्लू हो तो वो भी साथ में लगाते जाएंगे तो फैब्रिक हमारा अलग नहीं होगा, नहीं तो सुई धागे की मदद से भी आप इसको टक कर सकते हैं और सारे स्ट्रिप को थोड़ी थोड़ी दूर में आप इसको टक करते जाएंगे तो ये रोज़ इजी तरीके से रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये रोज़ रेडी करके फिर हमने जो अपने ये टॉप का पार्ट रेडी किया है उसमें हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सुई की मदद से ही इसमें टक करेंगे और अगर अदरवाइज़ आप इसको जो है क्या कहते हैं गम से पेस्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सुई से करेंगे तो भी ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए बस इसको इस तरह से जॉइन कर लेना है। इसी तरह से हम यहाँ पर 3 फ्लावर रेडी कर रहे हैं, तो एक हमने थोड़ा सा छोटा किया है और 2 हमने बड़े करे हुए हैं, तो तीनों फ्लावर को यहाँ पर हम लगा लेते हैं। जो हमारा फ्रॉक का जो फ्लेयर वाला पार्ट है उस वाले पार्ट में हम यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। दोनों पार्ट को यहाँ पर जितनी भी हमने स्ट्रिप कट करी थी फ्लेयर को रेडी करने के लिए दोनों साइड से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब दोनों फैब्रिक को हम एक के ऊपर एक रखते रहेंगे। यहाँ पर हमने 2 जो है क्या कहते हैं अलग अलग पार्ट रेडी करे थे, तो अब दोनों पार्ट को हम यहाँ पर रफ स्टिचिंग से जॉइंट करेंगे। तो दोनों राउंड में हमें यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी ताकि एक साथ फिर हम जब ये जो हमारा टॉप है उसमें जॉइन करेंगे तो एक साथ प्लेटें डाल के ये पार्ट रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा 1-2 इंच का, जब आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैं क्या चीज़ बना रही हूँ। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो रफ स्टिचिंग से धागा होता है उसको खींच के यहाँ पर प्लेट्स को रेडी कर लिया है और लाइनिंग भी हमने यहाँ पर उसको भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं हमने 2 मैंने बताया ना अलग अलग लिया है, तो एक पार्ट में हम यहाँ पर इस तरह से ये वाली स्ट्रिप लेंगे। ये मार्केट में इजी तरीके से मिल जाती है, आप ये इसको लेके इसमें जो हमारा फ्लेयर वाला पार्ट है उसमें लगाएंगे। फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर लगा लेना है और इसी तरह से हम अपना जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी लगा लेंगे। पूरे फ्लेयर जो आ रहा है वो हमारा टोटल यहाँ पर छोटी सी फ्रॉक में यहाँ पर 3 मीटर का फ्लेयर आ रहा है। बहुत ही अच्छा फ्लेयर आया है। 2 मीटर फैब्रिक में यहाँ पर ये फ्रॉक को रेडी करा था। अब देखिए मैं दूसरे वाले पार्ट में इसको लगा रही हूँ, तो मेरे यहाँ पर जो फ्लेयर का पार्ट है वो 2 लेयर का है, ठीक है। तो 2 लेयर में हमने अलग अलग दोनों में लगा लिया इसे। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है टॉप का उसको जॉइन करेंगे ये इस तरह से। ये देखिए दोनों पार्ट को हम आपस में मिला लेंगे और जो बेबी की फिटिंग में जो मार्किंग है वो जब हमने लाइनिंग जॉइन की तो इसमें मार्किंग नहीं दिख रही, तो आप फिर से यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं या फिर फ्रॉक लेके, ठीक है। और इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली, दोनों पार्ट में फिटिंग कर दी है और यहाँ पर हमने स्ट्रिप भी लगाई हैं जिससे बेबी अगर फ्रॉक वगैरह ढीली हो तो इसको आप बांध सकते हैं आसानी से और बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी। और ये हमारा फ्लेयर रेडी हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम टॉप में ये जो हमारा फ्लेयर वाला पार्ट है उसको जॉइंट कर रहे हैं। पहले हमें ये दोनों पार्ट को आपस में मिलाना है और जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट था उसको ले लेंगे। गाइज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियोस आप लोग देख सके। वीडियोस बनाने में मुझे थोड़ी सी देरी हो जाती है क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा काम कर पाती हूँ उसके लिए और नहीं कर पाती हूँ उसके लिए सॉरी।
और मेरी वीडियो को जब भी मैं पोस्ट किया करूँ तो प्लीज़ आप लोग देख के उसे लाइक ज़रूर किया करिए, मुझे सपोर्ट करिए। अब वो वाले पार्ट को हम यहाँ पर रेडी करेंगे। हमने 2 पार्ट में 2 फैब्रिक को यहाँ पर कट किया और दोनों पार्ट को यहाँ पर आपस में यहाँ पर चारों साइड से सिलाई लगाकर इस तरह से सेंटर पे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से जैसे मैंने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बना दिखाया है वैसे ही बटरफ्लाई हमें यहाँ पर बना लेनी है। ये इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसे जॉइन कर लेंगे, पूरी बटरफ्लाई बन जाएगी। फिर यहाँ पर एक स्ट्रिप को पतली सी हम यहाँ पर बना लेंगे, करीबन ये 1/2 इंच की होगी। इसको भी जहाँ पर हमने सेंटर पे सिलाई लगाई थी उसी पार्ट में यहाँ पर इसको जॉइन कर लेंगे ताकि जो हमारी सिलाई वाला पार्ट है वो छुप जाए, वो दिखे नहीं, और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर जो फ्रॉक का बैक वाला पार्ट है उसका हम सेंटर देखते हुए ये बटरफ्लाई को यहाँ पर हम लगा देंगे और जो हमने यहाँ पर स्ट्रिप लगाई थी फ्रॉक में साइड में, तो उसको हमें इस तरह से जब हम बांधेंगे तो जो है क्या कहते हैं, ये देखिए इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसी में भी ये ज्वाइन कर सकते हैं, बट हमने ये फिटिंग के लिए जो दी है स्ट्रिप उसी को ही यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। देखिए आपको इस तरह से इसको लगाना है। अब वो वाला पार्ट जो है वो हमने सारा सुई की मदद से यहाँ पर बैक वाले पार्ट में सारा टक कर लिया। फिर ये जो हमारी स्ट्रिप आ रही थी उसको आपको किस तरह से लगाना है, तो जो हमने ऊपर की साइड में टक किया हुआ है उसमें से इसको निकालते हुए और सारी ये जो स्ट्रिप लंबी वाली हमारी है उसको बाहर की साइड को निकाल लेंगे। ठीक है, उसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर कुछ पल्स ले लिए हैं। ये जो हमारे शोल्डर की स्ट्रिप है हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए सुई की मदद से सारे पल्स को यहाँ पर लगा लिया। फिर धागे को हम यहाँ पर खींचेंगे। तो हमने यहाँ पर जो स्ट्रिप ली थी वो करीबन हमने 5 इंच की ली थी। जब हम ये पल्स लगाएंगे तो ये सिर्फ हमारी 3 इंच की स्ट्रिप रह जाएंगी। तो आपको इसी तरह से ये लगाना है, इनको स्ट्रिप को थोड़ा सा छोटा करना है और इसमें हल्की हल्की सी प्लेट्स आ जाएंगी। यहाँ पर बेबी को मैंने वेयर करके दिखाया है और ये आप लोगों को